वो मेरा सवाल होगा। आप सब अपने दिमाग में, ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो इससे अच्छी जगह नहीं होगी ये सवाल पूछने के लिए। आम जनता से मैं पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, ऐसा कोई दवाई का नाम सोचिए, बताइए, जिससे कोई भी बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक होता हो। वो मेरा सवाल होगा। आप सब अपने दिमाग में, ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो इससे अच्छी जगह नहीं होगी ये सवाल पूछने के लिए। आम जनता से मैं पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, ऐसा कोई दवाई का नाम सोचिए, बताइए, जिससे कोई भी बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक होता हो। पूरा भी नहीं मैं बोल रहा, कोई एक भी दवाई किसी भी बीमारी को थोड़ी बहुत ठीक करती हो, ऐसा कोई दवाई आपके दिमाग में हो तो नाम बताइए। आपके दिमाग में अगर आता है कि डायबिटीज़ की दवाई, तो क्या वो डायबिटीज़ ठीक करती है या फॉर दैट मैटर कंट्रोल करती है? अगर आपको लगता है कंट्रोल करती है, फिर तो वो दवाई दिया उसका डोज बढ़ना ही नहीं चाहिए था कभी। अब कोई भी एक दवाई सोचिए, और अगर एक एक करके सोचते तो वो सारे दवाइयाँ सोचिए जो आपने कभी लिया हो या आपने नाम सुना हो। मान लो सबसे कॉमन दवाई बोलते हैं पैरासीटामोल। क्या वो जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, MBBS की, MD किया, आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखा, क्या वहाँ पे रिकमेंडेड है इन कंपैरिजन टू नॉट गिविंग मेडिसिन? क्या वहाँ पे यहाँ ऐसा कोई लिखा है कि दवाई जिनको देंगे वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू जिनको दवाई नहीं मिलेगी? इसका उल्टा लिखा है, जो दवाई नहीं लेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो दवाई लेंगे दे विल टेक लॉन्गर टाइम। सबसे पुरानी दवाई पैरासीटामोल है, 200 साल पुरानी, और पिछले 70 साल में जितने सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोई भी दवाई हमारे लिए काम करती है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक ही तरीका है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसे यूनिवर्सली मान्यता मिली है। तो जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आज तक हुए हैं पैरासीटामोल पे, उन सबको हमने कलेक्ट किया 1962 ऑनवर्ड्स, उससे पहले भी हुए हैं। तो वो सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक ही बात बोलती हैं, जो लोग दवाई लेते हैं, मान लो आपको फीवर हो गया, देयर इज़ 2 वेज, एक तो आप दवाई ना लें, एक तो ले लें। अगर आप लेंगे तो वो बीमारी और लंबी चलेगी, और अगर नहीं लेंगे तो दिमाग में आता है कि क्या उससे दिमाग ना फट जाए, ऐसा कुछ आपने सुना हुआ है, हेमरेज ना हो जाए या फिर सीजर ना हो जाए। एक बात याद रखिए कि अगर हम दवाई लेके अपने फीवर को डाउन करेंगे तो उससे हमारे सीजर अगर होना भी है, उससे होने चांसेस कम नहीं होंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन द टेक्स्ट, राइट? तो अच्छा, तो हमें जल्दी रिलीफ मिल जाए, टेम्प्रेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो बीमारी लंबी चलेगी, और जहाँ तो 3-4 दिन में ठीक हो जाना था, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चल सकता है, या और भी लंबा चल सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है, होती ही है। बीमारी है इलनेस, और उससे एक बड़ी बीमारी है सूडो इलनेस। आप बीमार है नहीं, लेकिन आपको विश्वास दिला दिया जाता है कि आप बीमार हैं, फिर आप भी मान लेते हैं और उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मेरे पास कोई ना कोई ऐसा नहीं मिल जाता, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, बहुत घबराहट है, तो मैंने पूछा कितना शुगर लेवल है? 150 हो चुका है। जबकि ट्रुथ तो यह है कि अब इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन हो ट्रुथ, बट मैं ये समझता हूँ 250 से नीचे अगर है तो वो दैट इज़ नॉर्मल, और 150 है तो वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन वो 150 नहीं, उसको 100 चाहिए, एग्जैक्टली 100 चाहिए, उसके बिना वो नहीं मानेगा चाहे फिर भी। अब इस 100 का रास्ता कैसे आएगा? अब नाउ कम्स वो सिलसिला दवाइयों का। दवाई से 100 तो ले आएगा, लेकिन हमारा गोल क्या है? कोई एक आंकड़े को तक पहुंचना, या हमारे हेल्थ को, हमारी वेलबींग, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज द गोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट आई टॉक ऑफ, बीमारी से ज़्यादा बड़ी बीमारी आजकल जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि माई टॉक इज अबाउट 20 मिनट्स, उसके बाद हो सकता है आप कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन या सवाल या जहाँ आप सहमत ना हो वो आप लिखते रहिए, और ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ आपको मानना ही है, बट वो लिखते रहिए, एंड आफ्टर दैट मे बी अगर समय मिला या आप मुझे दिया गया, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। बट बीमारी एक बात है, बीमारी से ज़्यादा भयंकर बीमारी अभी है, दैट इज व्हाट आई कॉल एज सूडो इलनेस। सूडो इलनेस, तो सूडो इलनेस क्या है कि बीमारी है तो नहीं, लेकिन हमें एहसास दिला दिया गया कि आप बहुत बीमार पड़ने वाले हैं या बीमार पड़ ही चुके हैं। इसका एक नाम भी है इस बीमारी का, एसिम्प्टोमेटिक, राइट? ये नाम पिछले 2 साल पहले मेडिकल टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं था। आजकल जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, दैट बीमारी का नाम है एसिम्प्टोमेटिक। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो बीमार पड़े हैं वो एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है। वो मतलब वो बीमारी ना तो डॉक्टर को पता है ना उसको पता है, सिर्फ वो जो डायग्नोस्टिक टूल को पता है, राइट? तो
वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप यू वांट टू बी सेफ या आप सच का साथ देना चाहते हैं? पहला है दूसरा? दूसरा, राइट। थोड़ा धीरे आवाज में है, चलो है तो सही, राइट। देखिए ऐसा कोई है जो इमॉर्टल है, जो बोलेगा मैं कभी मर नहीं सकता, राइट? तो मरना तो है ही तय, जब मरना ही तय है, सभी का तय है, तो हम वही करें ना जो एटलीस्ट आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ करके जाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमारी आपकी लाइफ जो मेरे उम्र के हैं, आई एम गोइंग टू बी 50 नेक्स्ट ईयर, राइट। हमारी और आपकी लाइफ जो आधी ज़िंदगी तो मेरी गुजरी गई है, आधी भी और भी गुजर जाएगी जितनी भी होगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे अगर शरीर होते रहे आने वाले दिनों में, तो आने वाले जनरेशन्स को हम क्या देके जा रहे हैं? क्योंकि हमारे आंखों के सामने हुआ। अगर 15 अगस्त आने वाला है, 1947 से पहले जो भी क्रांतिकारी जितने भी लोग थे, अगर उन्होंने वो फैसला नहीं लिया होता क्रांति का, तो हम इस तरह के कॉन्फ्रेंस थोड़ा कर रहे होते हैं अभी। तो आज के क्रांतिकारी कौन है? आप और हम ही तो हैं, राइट। लेकिन फिर भी ये एज्यूम्ड है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आप मान रहे हैं। पहली बात तो आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको एज इट इज मानना जरूरी नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और तभी मानिए। तो फिलहाल जरूरी है मेरे लिए कि मैं आप सबको सबूत दूं, और सबूत आपके पास आएगा तो ही आप उसको माने। और फिलहाल सबूत के लिए मैं आचार्य मनीष जी प्लीज स्टेज पे हैं। विपिन जी यहाँ पे हैं? विपिन जी हैं? विपिन जी अच्छा बाहर, बुला। तो ये खेल कोई पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा है। ये खेल याद कीजिए, H1N1 एक समय था सर। H1N1 का समय याद है आपको? आइए, तो तब भी याद कीजिए 2010 में मास्क वगैरह, स्कूल बंद वगैरह, लेकिन तब एक चीज हो गई, वो ये कि पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप, उन्होंने एक्सपोज कर दिया WHO को वो खेल, तो उस वक्त दुनिया बच गई। लेकिन अब क्या है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अदर बैंड है या वो भी WHO से मिल गई है। फिलहाल हम सबूत की बात कर रहे थे, और सबूत मैं अपने साथ लेके आया हूँ, और सबूत के तौर पे आज ये नई किताब है। ये किताब विपिन जी आचार्य जी आइए। डॉक्टर साहब आप आइए। यस आपको डॉक्टर PK सिन्हा जी, तो आपका वो फॉलो भी किए हैं। यस डॉक्टर नीता जी को बुलाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर गीता कुमार, श्री सेवा प्लीज काइंडली कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर गीता कुमार, प्लीज सर। and requesting Dr. PK Sinha. He's a very most senior consultant from AIIMS. Sorry, not doctor, but she's Aparna Roy. Dr. Aparna Roy? Oh, PhD वाली. Yes. A big round of applause to everyone. मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था ये मंकी हंसता हुआ क्यों लगाया है, तो इन्होंने बोला हमें यही पढ़ाया गया कि हम बंदरों से बने हैं और मंकी हंसता हुआ इसलिए कि देखो मेरे नाम पे तुम आज तक कारोबार कर रहे हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, बंदरों के नाम पे हमें गधा बनाया जा रहा है, तो इसकी जगह हमें अपनी फोटो लगानी चाहिए। तो खैर, ये बुक की अगर आपको कॉपी, अगर आपको पढ़ना है इसको, तो इसकी ई बुक का मैंने लिंक अभी दिया था bishrup.com/ebook, राइट। तो उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं दिस